हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी क्लास 10th इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.3 के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जो चैप्टर से पहले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले फार्मूला को ड्राइव करने के लिए एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। नामकरण करते हैं ए, बी और सी। देखिए, अगर समकोण त्रिभुज में चाहे किसी भी त्रिभुज में सभी कोणों का योग, तीन कोणों का योग 180 होता है, तो एक कोण 90 डिग्री है। 180 में से अगर 90 को माइनस कर दें तो 90 बचेगा। एक कोण को अगर थीटा मान लें तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कोण ए के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर साइन ए लिखें, साइन थीटा लिखें, साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटा कॉड। देखिए, तो थीटा के लिए लंब कौन जाएगा? उसके सामने वाला भुजा बी सी और कॉड ए सी। देखिए, तो लंब कितना हो जाएगा? बी सी और कॉड ए सी। उसी प्रकार साइन का उल्टा कौन होता है? कौशिक होता है। कौशिक थीटा बराबर, देखिए कौशिक इसका उल्टा होता है, यानी कर्ण बटा लंब। तो कितना हो जाएगा? ए सी बटा बी सी। उसी प्रकार अगर कॉस का निकाले, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए, थीटा के लिए आधार कितना हुआ? ए बी हुआ और कर्ण ए सी हुआ। तो आधार ए बी और कर्ण ए सी। अब कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। देखिए, कर्ण ए सी था तो ए सी बटा ए बी। उसी प्रकार अब tan का निकालेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखिए, लंब कितना हुआ? लंब BC हुआ और आधार AB। देखिए, इसका उल्टा होता है कॉट। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी आधार AB आया था और लंब BC था। देखिए, इसी प्रकार कोण C के लिए हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखेंगे। देखिए, कोण C बराबर, अगर कोण C के लिए साइन का मान लिखते हैं, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? AB हो जाएगा और कर्ण AC हो जाएगा, AB बटा AC। उसी तरीके इस गलती हो गया, कोण C के लिए थीटा कितना है? 90 माइनस थीटा है, इसको कैंसिल कर देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? AB बटा AC। उसी तरीके अगर कॉस, इसका उल्टा से कॉसेक होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? AC बटा AB। देखिए, कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हो जाएगा AC और
लंब हो जाएगा ए बी, तो ए सी बटा ए बी। अब कॉस का लिखते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, देखिए कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा BC हो जाएगा और कर्ण AC हो जाएगा, तो आधार BC बटा AC। उसी प्रकार अब सेक लिखते हैं, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा AC बटा BC। देखिए अब सेक लिख दिए, अब tan लिखते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर, देखिए tan में होता है आधार लंब बटा आधार, तो C के लिए 90 माइनस थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा AB हो जाएगा और आधार BC हो जाएगा, AB बटा BC। देखिए tan का उल्टा होता है cot, cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा इसका उल्टा, यानी BC बटा AB। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर AB बटा AC है, साइन 90 थीटा बराबर AB बटा AC है। इसमें देखते हैं AB बटा AC किस में, AB बटा AC यहाँ है कॉस में है, तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से AC कॉस थीटा। उसी प्रकार आगे देखेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर दिया हुआ है AC बटा AB, AC बटा AB देखते हैं, AC बटा AB यहाँ है सेक में है, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। उसी प्रकार आगे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर दिया हुआ है BC बटा AC। देखिए अब BC बटा AC इसमें कहाँ है, BC बटा AC यहाँ है, साइन में मान है, BC बटा AC साइन का मान है, तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या है AC बटा BC है। अब AC बटा BC देखते हैं, यहाँ है AC बटा BC है कॉस थीटा में, तो लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ठीक है। उसी तरीके अगर tan 90 माइनस थीटा देखें, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा AB बटा BC। अब इसमें AB बटा BC देखते हैं, AB बटा BC यहाँ कॉट में है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। उसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा बराबर BC बटा AB है, तो BC बटा AB यहाँ है tan थीटा के लिए, तो लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब देखिए इतना ये सारे फॉर्मूला का एक्सरसाइज 8.3 में ज़रूरत पड़ेगा। कुछ और फार्मूला है, जैसे देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए देखिए साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, लिखते हैं लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार कॉसेक का होता है कर्ण बटा लंब। देखिए लंब से लंब कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल, टोटल कट जाएगा तो मान कितना होगा 1। एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा
कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो अगर कॉस का मान डालते हैं, कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण, और सेक का मान होता है कर्ण बटा आधार। देखिए अगर टोटल कट जाएगा, आधार से आधार कट जाएगा, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मान आएगा 1। ये भी प्रूफ हो गया। आगे देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। tan का मान कितना होता है, इसका मान होता है लंब बटा आधार, और कॉट का मान होता है आधार बटा लंब। लंब से लंब कैंसिल हो जाएगा, आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा, तो मान कितना आएगा 1। इन सारे फार्मूलों को, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। दूसरा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। देखिए इन सारे फार्मूलों को एक्सरसाइज 8.3 में जरूरत पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए 8.3 चैप्टर यहाँ रहा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में साइन 18 बटा कॉस 72 का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है साइन 18 बटा कॉस 72। देखिए अभी पीछे हम पढ़े हुए थे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कॉस यहाँ 72 लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से एक को चेंज करते हैं। अगर साइन को चेंज करते हैं तो कॉस को रहने देंगे, कॉस को चेंज करेंगे तो साइन को रहने देंगे। तो साइन को हम कितना चेंज कर सकते हैं, साइन 18 को लिख सकते हैं कितना, साइन के बराबर कितना होता है कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना 18 दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18। नीचे कितना है कॉस 72 है, इसको कॉस 72 का कॉस 72 रहने देते हैं। देखिए 90 माइनस 18 घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा कितना, कॉस 72 बटा कॉस 72। दोनों मान कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में है tan 26 बटा कॉट 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है tan 26 बटा कॉट 64। इसी प्रकार इसके पहले वाले में हम ऊपर वाले को चेंज किए थे, साइन को चेंज किए थे, अब इसमें हम नीचे वाले को चेंज कर देते हैं। किसी को चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, या tan को चेंज करें या कॉट को चेंज कर देते हैं। तो एक में हमको tan को चेंज, साइन को चेंज किए ऊपर वाला को, तो एक बार हम नीचे वाला को करते हैं। देखिए कॉट में कितना है, कॉट बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कॉट 64 को हम लिख सकते हैं साइन tan 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला के ज्यों करते हैं लिख देते हैं, यानी tan 26 को tan 26 लिख देते हैं बटा कॉट को tan 90 माइनस 64 लिखते हैं। देखें ऊपर वाला tan 26 का tan 26 है, और नीचे 90 में से 64 जाएगा तो tan 26 ही बचेगा, 26 आएगा। दोनों मान ऊपर नीचे बराबर है तो कट के 1 आ जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है cos 48 माइनस साइन 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है cos 48 माइनस साइन 42। इसमें भी एक cos को चेंज करें या साइन को चेंज करें, किसी को एक को चेंज करते हैं। देखिए अगर साइन को चेंज करते हैं तो पहले वाला cos 48 को 48 रहने देते हैं। देखिए
साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं साइन 42 बराबर cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। देखिए, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42। अब देखिए, अगर 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा? पहले वाला cos 48 का cos 48, और 90 में से 42 को घटाएंगे तो ये भी cos कितना आएगा? 48 ही आएगा। अब देखिए, एक मान प्लस में और एक मान माइनस में, दोनों कट जाएगा तो 0 आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कौशिक 31 माइनस सेक 59। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कौशिक 31 माइनस सेक 59। देखिए, इसमें भी एक को चेंज करेंगे, इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, तो इसमें भी हम सेक 59 को चेंज करते हैं। तो पहले cos 31 है तो cos 31 को cos 31 लिखते हैं, cosec 31 लिखते हैं, cosec 31 माइनस, देखिए सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा। तो सेक 59 बराबर लिख सकते हैं कितना? cosec 90 माइनस 59, cosec 90 माइनस 59। अब देखिए, cos 31 को cos 31 लिखते हैं, cosec 31 माइनस, ये भी cos 90 माइनस 59 जाएगा तो ये भी cos 31 बचेगा, तो इसको भी लिखते हैं cosec 31। देखिए, ये भी मान प्लस में और एक मान माइनस में, दोनों कट जाएगा, मान 0 आ जाएगा। आगे के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे, 3, 4 ऐसे ही आगे की तरफ क्वेश्चन को हल करते जाएंगे।